तो टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस का ये बड़ा खुलासा है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पर घोटाले का आरोप लगाया। मुंबई में टीआरपी बढ़ाने का चल रहा था ये घोटाला। घोटाले में बार की सहयोगी संस्था हंसा के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। पूर्व कर्मचारियों ने जहां जहां टीआरपी मीटर लगे हुए थे उसकी जानकारी दी। टीआरपी मीटर वाले घरों में पैसे देकर लगातार एक चैनल चलाया गया। लोगों को कहा गया कि भले ही आपको देखना हो ना देखना हो, लेकिन आप एक टेलीविजन चैनल को ऑन करके रखिए और एक ही चैनल चलाने के लिए 400 से 500 रुपए प्रति महीना दिया जाता था। लगातार एक चैनल के चलने से उसकी टीआरपी बढ़ी और टीआरपी घोटाले में फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी के पास से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बैंक लॉकर से 8.5 लाख रुपए मिले हैं। और वहीं बार्क ने टीआरपी घोटाले की जांच का स्वागत किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली से रूफी जैदी हैं, हैदराबाद से प्रसाद भुजकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से राकेश त्रिवेदी को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और बाबा का ढाबा, ये आपने नाम कल से काफी बार सुन लिया होगा अभी तक, वहां से हमारी सहयोगी शिरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो राकेश त्रिवेदी, ये टीआरपी, ये शब्द बार्क, बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी है नहीं। टीआरपी क्या होती है, बार्क जो संस्था है वो क्या काम करती है। सबसे पहले तो राकेश, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट ये किस तरह से मेजर की जाती है। जो कहा जा रहा है कि टीआरपी मैनिपुलेशन किया गया पैसे देकर, ये कैसे संभव हो पाया? ये जो है एक सैंपल सर्वे के बेसिस पे ये डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो महाराष्ट्र की अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो महाराष्ट्र में अगर या मुंबई में 2 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोगों ने कौन सा चैनल कितने समय के लिए देखा, इसे मेजरमेंट करने के लिए, इसे नापने के लिए कुछ सिलेक्टेड जगह पे, मान लीजिए 2000 जगहों पर ये मीटर लगाए जाते हैं। ये मीटर दरअसल ये डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं कि आप दिन भर कौन सा चैनल देख रहे हैं, कितने समय के लिए देख रहे हैं, और इसी डेटा को एनालाइज करने के बाद टीआरपी रेटिंग निकाली जाती है। और ये बताया जाता है कि पूरा जो मार्केट शेयर है, यानी टोटल जितने लोग न्यूज़ देखते हैं या चैनल देखते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत लोग कौन सा चैनल देखते हैं, और उसके हिसाब से टीआरपी रेटिंग दर्ज की जाती है। अब तक जो है मुंबई के लोगों को टीआरपी घोटाले के बारे में तो पता चल चुका है, लोगों का क्या कहना है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। टीआरपी घोटाले के बारे में आपने सुना, क्या विश्वास उठ चुका है टीआरपी से? नंबर 1 चीखने चिल्लाने वाले लोगों के ऊपर शक होने लगा है, क्या कहेंगे? तो सभी न्यूज़ चैनलों से ऐसा लगता है कि लोग यानी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने टीआरपी के चक्कर में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं और दूसरों नेता लोगों को बदनाम करते हैं। अब तो न्यूज़ चैनल ऐसा हो गया जैसे कोई कॉमेडियन शो हो गया, जैसे चिल्लाते हैं, ऐसा चिल्लाते हैं कि कॉमेडी शो में कोई जोकर भी नहीं चिल्लाता है, ऐसा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये खुलासा हुआ है उसके बाद में, खासतौर से आप ही के इलाके में एक बैरोमीटर पाया गया जहाँ पर इस तरीके से उसको छेड़छाड़ की गई? ये इसके बारे में नंबर 1 बनने के चैनल पे लोगों का विश्वास जो था वो धीरे धीरे उठते जा रहा है। वो हिसाब किताब नहीं रह गया है। जो आदमी भगवान से भी ज़्यादा चैनल को समझता था, अपनी गरीबी का कोई मुद्दा और कोई मुद्दा इन लोगों को नंबर 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं नंबर 1 नंबर 1 के चक्कर में ये मीटर लगाना, वो मीटर लगाना, अब ये इन लोगों का जो है ना एक व्यापार हो गया है। ये धोखा है, आप लोगों के साथ धोखा है? हम लोगों के साथ धोखा है, सरासरी धोखा है। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के? नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो सख्त इन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में हमेशा या तो चैनल ही बंद करो। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप बताइए अगली बार जब आप टीवी देखेंगे तो किसी भरोसेमंद टीवी चैनल को देखेंगे या जो ये दावा करते हैं हम नंबर 1 है उसको देखेंगे? जो भरोसेमंद है वो एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ऐसा देखेंगे नहीं। ये क्या गोस्वामी ऐसा चिल्लाता है, उद्धव ऐसा है, देशमुख ऐसा है, तो ऐसा कोई पत्रकार क्या होता है क्या इसको रेते में बात करता है, उसका रद्द किया जाए ऐसा पत्रकारिता है? तो आपने सुना मीमांसा, लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों के मन में अब शक आ गया कि अगली बार जब नंबर 1 कोई चैनल अपने आप को बताएगा तो उसमें ये यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या वो वाकई में नंबर 1 है या उसने कोई जो है खरीदी हुई टीआरपी से वो नंबर 1 बना है। ऐसा फिलहाल मुंबई की जनता का कहना है। मीमांसा जी बिल्कुल। और देखिए, टीवी चैनल और दर्शकों के बीच जो सबसे अहम बात होती है वो होता है भरोसा। भरोसा वो किस पर करते हैं, और ये लोकप्रियता का जो पैमाना है क्या दरअसल, और इसे क्या टीआरपी के जरिए ही हम माप सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रूफी जैदी हमारे साथ हैं। रूफी जैदी, जो आपके साथ वहां पर लोग मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए कि एक आदर्श टीवी न्यूज चैनल परिभाषा है क्या लोगों की नजर में? जी बिल्कुल, मैं मानसा, यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं और इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइडियल न्यूज चैनल
आदर्श न्यूज चैनल लोगों के लिए क्या होता है? सर, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि आपके लिए एक आदर्श न्यूज चैनल की परिभाषा क्या है, तो आप कैसे बताएंगे उसे? एक ऐसा चैनल जो सच्ची खबरें और बिल्कुल विश्वसनीय खबरें जनता तक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाए, उसी को हम एक आदर्श चैनल का नाम देते हैं। जी, आपके लिए एक आइडियल चैनल क्या है? न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, नो ड्रामा टू लेस ड्रामा, और हो सके तो काम वॉइस में हमें बस स्टेट्स दे, फैक्ट्स दे, और लेट द ऑडियंस डिसाइड व्हाट दे वांट टू बिलीव। तो बिल्कुल ड्रामा नहीं होना चाहिए, खबरें होनी चाहिए। आपके लिए क्या एक आदर्श चैनल का मतलब है, आप कैसे समझाएंगे? जो न्यूज़ दिखाए, ड्रामा ना दिखाए। आजकल हम देखते हैं टीवी पे एंकर के साथ भी हाथापाई होती है, गेस्ट होते हैं वही आपस में लड़ाई कर। क्या आप ये देखना चाहते हैं, ऐसी चीजें, इस तरह का ड्रामा आप देखना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम तो जी न्यूज़ पे डीएनए देखते हैं, सुधीर चौधरी उसमें सिंपल सोबर तरीके से बताते हैं, तो हमारे लिए तो डीएनए जैसे शो होने चाहिए। तो लोगों की क्या पसंद है? लोगों को खबरें पसंद है या फिर ड्रामा पसंद है? लोग मैम ऑब्वियसली खबरें ही पसंद है। कोई भी नहीं चाहेगा भी मेलो ड्रामेटिक होके इतना ज्यादा वॉइस पे वो बोलते हैं, वो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। एल्डर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे कि भाई आपके जनरेशन में क्या हो रहा है। तो बेसिकली लोग यही चाहते हैं कि भाई जैसे पहले टाइम में होता था, काम न्यूज होती थी, अनबायस्ड न्यूज दिखाई जाए। कैसी खबरें देखना चाहते हैं लोग? हम बिल्कुल फेयर खबरें देखना चाहते हैं, जिसमें कि जो करंट चल रहा है, करंट अफेयर जो चल रहे हैं न्यूज में, जो नेशन वाइड चल रहे हैं, वो दिखाए जाए, ना कि उल्टे सीधे मुद्दे हमें दिखाए जाए, जिससे कि जो मेन देश का मुद्दा है वो साइडलाइन हो जाए। जी, तो मेहमान साहब यहाँ पर देखिए, जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें खबरें देखनी है और वो भी सोबर तरीके से। प्रसाद भी हमारे साथ हैं और वो सुन रहे हैं, जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देखिए खबरों में मिलावट नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए, शोर शराबा हंगामा नहीं चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जो जानकारी है, जो तथ्य हैं, वो जानना चाहते हैं लोग। प्रसाद भूसेकर। बिल्कुल मीमांसा, हम और आप शायद 20 साल से भी ज़्यादा हो गया कि जिस प्रकार से चर्निंग हमने देखा है जर्नलिज्म में और ख़ास करके टेलीविज़न पत्रकारिता में, तो अभी लोगों में मंथन ज़रूर शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या आप देखना पसंद करेंगे, क्या नहीं देखना पसंद करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमें जो देखना है ये दर्शक निर्णय लेगा। दर्शक हमेशा चाहता है कि सच्ची खबर देखे, सच्चा विश्लेषण देखे। आप जिस तरीके का आज हमारी एक दर्शक की थाली में जो परोसा जा रहा है, दर्शक को स्वीकार नहीं है। डोंट टेक अस फॉर ए राइड, ये जिस तरीके की चीज़ की जा रही है हमें स्वीकार नहीं है, दर्शक को कतई स्वीकार नहीं है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि टीआरपी के इस जंगल में हम दर्शक एक ऐसे हो गए हैं जैसे एक निरीह पशु के समान हो गए हैं। हर चैनल एक आदमखोर हो गया है जो हमें खाना चाहता है, और लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है अभी तो कि पशु एक दूसरे को खाने लग गए हैं। हम समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं। दर्शक को आप बेवकूफ़ ना समझे, वो उसे इतनी आसानी से इतने हल्के में ना ले। हम देख रहे हैं, हमारे भी आँख कान खुले हैं। तो आप बताइए सर कि आप क्या देखना पसंद करेंगे, क्या नहीं देखना पसंद करेंगे, और जिस प्रकार से अभी खबरें दिखाई जा रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। जी, जो भी हम देखने की बात नहीं है, हमारे को सच्चाई का पता चलना चाहिए। हम सिर्फ सच देखना चाहते हैं, वो भी ढंग से देखना चाहते हैं। चिल्ला के या उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ही चैनल बार बार प्रसाद, देखिए वही एक बात निकल कर आ रही है कि लोग सच देखना चाहते हैं, शोर शराबा हंगामा करना ये उनको पसंद नहीं है, बस वो जानकारी चाहते हैं, तथ्य चाहते हैं। अब शिरीन हमारे साथ हैं और बाबा का ढाबा, ये आपने काफी बार अभी तक सुन लिया होगा। और देखिए, सोशल मीडिया की इतनी ताकत होती है कि इसके जरिए अगर इसका दुरुपयोग होता है और दुष्प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है, तो इसकी ताकत भी नजर आ रही है बाबा का ढाबा में। बाबा का ढाबा जो कि बिल्कुल वहां पर लोगों ने जाना बंद कर दिया था, और जैसे ही ये वीडियो लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति वहां पर ये ढाबा चला रहे हैं, वहां पर कोई जा नहीं रहा है, रोजी रोटी कमाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, तो आप ताकत देखिए सोशल मीडिया की कि वहां अब ये बाबा का ढाबा गुलजार हो चुका है। शिरीन, क्या देख रही हैं आज आप? इनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। बिल्कुल मीमांसा, जिस तरीके से आपने शुरुआत की ना कि बाबा का ढाबा सोशल मीडिया की एक ताकत का नमूना है, तो सबसे पहले मैं आपको वही तस्वीर दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे पहुँच गई थी और तब से यहाँ पर इसी तरह की भीड़ आपको नजर आएगी। और सोशल मीडिया की ये ताकत है और उसका ये ताज़ा नमूना है, जिसकी वजह से आज लोग
जो लॉकडाउन में एक बुजुर्ग दंपति जिनके कमाई का जरिया बिल्कुल धीमा हो गया था, कैसे सोशल मीडिया ने, कैसे मीडिया के प्लेटफॉर्म ने उन्हें ताकत दी, लोगों को यहाँ तक खींच कर लाए। तो ये तो लोगों का प्यार हो गया मीमांसा, लेकिन अब लोगों के साथ मीडिया किस तरह से धोखाधड़ी कर रहा है, किस तरह से लोगों को बरगला रहा है, उसका अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं और मैं उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि आप एक और बात मीमांसा, देखिए हम टीआरपी के जिक्र कर रहे हैं, हम टीआरपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने जब इन लोगों से बात की तो टीआरपी क्या है इनमें से बहुत कम लोगों को पता है, और वो भी इतना जितना शायद इन लोगों को ज़्यादा नहीं पता। मुझे ये बताइए कि जब आप चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, जब आप कोई खबर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है जहन में? न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं? कि कोई परेशान है, जैसे बाबा परेशान थे, हमने देखा था, फिर यहाँ पे आए हम इसीलिए देखते। कोई गलत खबर किसी लड़की से कुछ भी हो सकता है। जब खबरें देखते हैं तो भरोसा होता है न्यूज़ चैनल पे, उस भरोसे के साथ देखते हैं? हाँ जी, भरोसे के साथ देखते हैं। ठीक है, आप बताइए। मैम बिल्कुल भरोसे के साथ देखते हैं। जैसे बाहर की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता चलती, घर में बैठे बैठे बाहर के बारे में सब कुछ पता चलता है, बाहर के में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हमें हमारे पास मोबाइल नहीं है, आप न्यूज़ की वजह से हमने देख लिया कि हाँ जी बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में इनका अच्छा हो, चाहे हमें पता चलता है कि हाँ न्यूज़ अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समझ में आती है, दिखने में सुनाई भी देता है। न्यूज़पेपर जो बहुत लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो सुन के देख करके समझ में आता है लोगों को। ठीक है, टीआरपी जानते हैं? टीआरपी क्या होता है? टीआरपी पता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब जब आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं और वो जब आपसे दावा करता है कि हम नंबर 1 चैनल हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सच है, तो मतलब भरोसा हो जाता है। मैम टीआरपी का चक्कर ही कुछ ऐसा है, जहाँ टीआरपी होती है न्यूज़ वाले वहीं जाते हैं सीधे। क्या सोच कर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छी खबरें ये सोच के देखते हैं, पर होता कुछ ऐसा नहीं। देखिए मीमांसा, यही भरोसा है, अच्छी खबरें मिलेंगी और सच्ची खबरें मिलेंगी, और यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग न्यूज़ चैनल पर जाते हैं और न्यूज़ चैनल देखते हैं। और मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ पर हैं। न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? क्या चीज़? टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल? हाँ देखते हैं खबरों के लिए। हाँ देखते हैं। भरोसा करते हैं तभी? हाँ कब करते हैं जी न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। टीवी देखते हैं मैडम, वो न्यूज़ भी सुनते हैं, और अपने रेगुलर जो सुबह क्या टाइम पे न्यूज़ सुनते हैं। तो देखिए मीमांसा, न्यूज़ चैनल सुबह सुबह देखा इसलिए जाता है ताकि देश और दुनिया में चल क्या रहा है उस पर भरोसा किया जाए, और यही भरोसा तोड़ने का काम जब लोगों का होता है तो जाहिर तौर पर ये हमारे, आपके और हम सबके लिए बहुत दुखद हो जाता है। अच्छा श्री, जरा इनसे पूछिए कि जब ये फैसला करते हैं कौन सा चैनल देखना है, जो इनका सिलेक्शन होता है वो किस आधार पर होता है? लोकप्रियता का पैमाना क्या वाकई टीआरपी है? क्या टीआरपी ये देखते हैं, इनको पता है कि किस चैनल की टीआरपी ज्यादा है, तो क्या वो देखना उसको शुरू कर देते हैं? इनसे जरा ये पूछिए। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, जब कोई न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो उसकी लोकप्रियता कितनी है, इस आधार पर देखते हैं या किस आधार पर? मैम लोकप्रियता तो है कि आजकल माहौल बदल रहा है, क्योंकि अब हर चैनल अपनी खबर दिखाना चाहता है, तो लोकप्रियता इंपॉर्टेंस देती है, पर एक खबर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंस देती है। खबर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंस देती है कि खबर आजकल कितनी चर्चित है और कितने लोग उस खबर की प्राथमिकता है खबर के पीछे, तो वो जरूरी है। और यानी कोई चैनल अगर ये दावा करता है कि हम नंबर 1 चैनल है, हमें सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर भी भरोसा कर लेते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपना एक प्राथमिकता अपनी अलग होती है। अगर हम इस चैनल को पसंद करते हैं तो हम उसको ज़्यादा देखते हैं दूसरे के मुकाबले। ठीक है, आप आइए। आप लोकप्रियता के आधार पर चैनल देखते हैं या किस आधार पर? नहीं, हम लोकप्रियता के आधार पर चैनल नहीं देखते, हम न्यूज़ के आधार पर चैनल वो देखते हैं कि हमारे को न्यूज़ कौन सी दिखाई जा रही है। अगर न्यूज़ अच्छी होगी उसके देखा जाए, नंबर 1 चैनल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं, किस बेस पे दिखा रहे हैं, उस चीज़ को देखना हम पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पर आपको न्यूज़ से ज़्यादा उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ही किसी भी न्यूज़ को बहुत बड़ा करके बहुत ज़्यादा ड्रामा करके दिखाया जाता है, तो पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में? पब्लिक ये सोचती है कि मतलब कि उसका वो पब्लिक को सब कुछ पता होता है, लेकिन चैनल के लिए वो क्या बोला जाए, मतलब कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं और एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते उस चीज़ को वो मतलब सही नहीं रहता, वो मतलब वो चीज़ दिखाइए जो पब्लिक को जरूरत। और जब आपको पता चले कि कोई चैनल या कोई खबर ऐसी जिसे नंबर 1 होने, जिस खबर की बदौलत नंबर 1 होने की दावा करते हैं चैनल्स, लेकिन बाद में पता चले दरअसल ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, घोटाला है, तो फिर वो न्यूज़ चैनल की टीआरपी बिल्कुल गिर जाती है। वो फिर उसको मतलब अगर वो रियल न्यूज़ भी दिखाते हैं, फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सच्ची न्यूज़ भी कभी दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर फिर हम लोग को भरोसा नहीं होता कि शायद ये भी इसमें कि वो भी घोटाले की उस पर दिखा रहे हो। तो देखिए मीमांसा, सबसे बड़ी बात यही जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि खबरों के साथ जब छेड़खानी होती है तो लोगों का भरोसा भी टूटता है।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर अहम बात ये भी है शिरीन की लोकप्रियता का पैमाना क्या वाकई टीआरपी के जरिए मापा जा सकता है? क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें जिस पर भरोसा है, जहाँ पर हमें सही खबर देखने को मिल रही है, हम वो देखते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम जो चैनल्स की ओर से जो दावा किया जाता है हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं, जो उन्हें चैनल पसंद है वो देखना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ हिमांशु भी हैं। हिमांशु, जरा वहां भी लोगों से पूछिए कि एक आदर्श न्यूज चैनल, देखिए आज हम जनता की आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं वो जनता के लिए दिखाते हैं और जनता हमारे लिए राजा है। कहते हैं कस्टमर इज द किंग। तो दर्शक क्या चाहता है, वो क्या देखना चाहता है और क्या नहीं देखना चाहता है? बिल्कुल मीमांसा, कोटा को देश में एजुकेशन हब के तौर पर कहा जाता है और फिलहाल कोटा का यूथ, कोटा के स्टूडेंट, कोटा के अलग अलग तबके से जुड़े प्रबुद्धजन मेरे साथ में हैं। इनका रिएक्शन बहुत अहम होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदर्श न्यूज़ चैनल की परिभाषा आपकी जहन में क्या है और कौन सा चैनल, किस तरह का चैनल आप देखना चाहते हैं? आदर्श न्यूज़ चैनल वो है जो जैसा हम चाहते हैं कि हमको तत्काल खबरें मिलें, खबरों के पीछे का सच हमारे सामने हो। ये नहीं कि हम अर्थहीन बहस, लंबी बहस और एक ही चीज़ को हम पूरे दिन घुमाते रहें, चलाते रहें। बिल्कुल, फिलहाल टीआरपी को लेकर के जिस तरह का सच आपके सामने आ रहा है, उससे क्या रिएक्शन है? टीआरपी को इस ढंग से थोड़ी, टीआरपी हम पब्लिक के ऊपर ही निर्भर करती है। जो पब्लिक टीआरपी का वो सेक्शन देता है उसी के आधार पर टीआरपी होनी चाहिए और सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस पर जांच करनी चाहिए, उसके बाद किसी की टीआरपी को डिसाइड करना चाहिए। यस, क्या कहेंगे? टीआरपी के नाम पर जो आज के टाइम पे जो अवैध धंधा हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल की विश्वसनीयता टीआरपी के अकॉर्डिंग नहीं मापी जा सकती। हम आज जिस प्रकार से जो खबर देखना चाहते हैं वो हमें जी न्यूज दिखाता है। बिल्कुल, क्या रिएक्शन होगा, कहाँ आकर के टिकता है विश्वास? जी, टीआरपी जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है, एक किसी जनता का विश्वास जीतना वो बहुत आसान कार्य है, बट उसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है। वो जो टीआरपी होती है वो जनता के जो विश्वास को है वो बरकरार रखती है, मगर कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं वो इस विश्वास को घात कर रहे हैं जनता के साथ, तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब विश्वास पर चोट लगती है तो कैसा लगता है? क्योंकि आप नंबर 1 का दर्जा दे करके वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो सब झूठ है, फरेब है। बिल्कुल सर, आजकल जो दिखाया जा रहा है टीआरपी को फेक को लेकर, ये गलत है, क्योंकि जो टीवी चैनल पे लोग देखते हैं वो उसी को सच मानते हैं। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा न्यूज़ को टाइम ना देके सही चीज़ को ही टाइम दिया जाए। सर, कहीं ना कहीं विश्वास को तो चोट पहुंचती है ना कि आप नंबर 1 का तमगा लेकर के और वहां पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब सच सामने आता है तो कहीं ना कहीं दर्शक के जो विश्वास है उस पर चोट पहुंचती है। बिल्कुल, दर्शक के विश्वास पर चोट पहुंचती है। और वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि टीआरपी के पीछे का खेल नया नहीं है। मुंबई पुलिस को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। टीआरपी से कभी भी किसी चैनल की विश्वसनीयता तय नहीं होती। ये सबके सामने आ गया कि टीआरपी किसी एजेंसी का खेल है। आप स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि जब आप टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो डेफिनेटली कई सारे सवाल आपके मन के अंदर होते होंगे। चैनल की विश्वसनीयता का पैमाना क्या है? उसका यही पैमाना है कि जो भी न्यूज़ मिले वो सच हो, एक्यूरेट हो, कोई भी उसमें फरेब नहीं होना चाहिए, तभी विश्वास होगा उस पर कि हाँ सही न्यूज़ मिल रही है। तो यही होना चाहिए कि जो भी हो न्यूज़ तत्काल मिले और एक्यूरेट मिले, उसमें कोई फेकनेस नहीं हो, और जो भी जैसे टीआरपी वगैरह इसका ये सब नहीं होना चाहिए। बस जो भी हो विश्वास के साथ जो भी प्रदर्शित होना चाहिए। देखिए विश्वास, भरोसा हिमांशु, और ये विश्वास की डोर होती है दर्शकों और किसी भी न्यूज चैनल के बीच, और ये जो डोर है ये टूटनी नहीं चाहिए। और देखिए, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप नंबर 1 है और अगर वाकई ऐसा नहीं है, अगर ये आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप धोखा कर रहे हैं न सिर्फ दर्शकों के साथ, आप एडवर्टाइजर्स के साथ भी धोखा कर रहे हैं और प्रतिद्वंदी जो चैनल्स हैं उनके साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। ये हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो कल ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी घोटाले का खुलासा किया था कि किस तरह से पैसे के दम पर टीआरपी खरीदी जा रही थी। ये 3 चैनल हैं, 2 छोटे चैनल जिनके मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और तीसरा चैनल बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का, जिसके खिलाफ अब जांच जारी है। और ये पहली बार जी न्यूज का कैमरा टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहुंचा है। टीआरपी घोटाले की एफआईआर में दिए गए पते पर पहुंचा है जी न्यूज।
पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने के खेल पर ये एक्सक्लूसिव खबर आप इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज पर। जहां लगा टीआरपी का बैरोमीटर, वहां से जी न्यूज की रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो किस तरह से जो टीआरपी है ये मैनिपुलेट की गई, क्योंकि जो आरोप कल लगाए गए थे वो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि टीआरपी मापने के लिए बैरोमीटर लगाए जाते हैं, उसी के जरिए ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जो हैं ये बनते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी टीवी चैनल की कितनी व्यूअरशिप है, यानी कि कितने लोग एक चैनल को देखते हैं। और ये देखिए, ये बैरोमीटर जो हैं ये लगाए जाते हैं टीआरपी मापने के लिए। तो टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहली बार जी न्यूज पहुंचा है। ये कई घरों में लगाए जाते हैं। मुंबई में ऐसे 2000 बैरोमीटर लगाए गए और किन घरों में ये लगे, जो क्योंकि आरोप ये लगाया गया था, जिन घरों में लगाए गए वहां पर पैसे दिए गए और ये टीआरपी ली गई। सुनिए ये राकेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के बोगली वेस्ट में आईसी कॉलोनी के पास गणपत पाटिल नगर में, और यही वो पता है जिसका खुलासा विशाल भंडारी ने अपने दिए हुए स्टेटमेंट में किया है। ये शुक्ला जी का मकान है और शुक्ला जी के घर में पिछले कुछ सालों से ये बैरोमीटर लगा हुआ है। ये वही बैरोमीटर है जो टीआरपी कैलकुलेट करता है। आमतौर पे ये बैरोमीटर की लोकेशन कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता होता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन ये डेटा विशाल भंडारी ने कुछ लोगों को लीक किया और उन लोगों के कहने पे कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स दिन में कम से कम 2 घंटे लगाने के बदले में खुद भी कमीशन लिया। और उसका ऐसा आरोप है कि उसने जिन लोगों के घरों में ये लगा हुआ है उन्हें भी कुछ पैसे दिए। संजय शुक्ला जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये मीटर कब से लगा हुआ है, किसने लगवाया था? विशाल भंडारी को आप कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं? विशाल भंडारी ये लेके आए थे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले ये टीवी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, टीआरपी के लिए है, आप इसको देखिए। तो बोला ऐसे क्यों लगाऊं मैं, मेरा लाइट का बिल जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको इसको 200 रुपये आपको हर महीना मिलेगा। हम लोग टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं। तो आपको क्या, लेकिन ये भी कहा गया था कि कोई चैनल आप लगा के दिन में आधा 1 घंटा देखिएगा? ऐसा कोई बात नहीं था। मतलब अब आपको जो भी देखना है, उन्होंने बोला आपको जो भी देखना है आप देखिए, आपको 200 रुपये हर महीने मिलेगा इसका लाइट का। कब से लगा हुआ है सर? 1 साल हो गया। अच्छा, और पिछले 1 साल में आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देखिए? ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैं ये मशीन दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैरोमीटर। BARC नाम की जो एजेंसी है जो टीआरपी कैलकुलेट करती है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने का हंसा नाम की एजेंसी को दे रखा था और विशाल भंडारी इसी हंसा एजेंसी के लिए काम किया करता था। मुंबई में 1 नहीं बल्कि 5 ऐसे एड्रेस हैं जहां पर उसने कथित तौर पर टीआरपी के बैरोमीटर के साथ इस तरीके की छेड़खानी की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर संजय शुक्ला, इनका ये कहना है कि उन्हें 200 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे थे, लेकिन वो बिजली के बिल के एवज में दिए जा रहे थे। हालांकि उन्हें किसी ने कोई एक निजी चैनल देखने के लिए फोर्स नहीं किया, ऐसा संजय शुक्ला जी का कहना है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो ये आप बोरीवली वेस्ट में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी, और ये जो बैरोमीटर अभी आपने देखा, दरअसल इसी के जरिए जो टीआरपी है वो मापी जाती है। और टीआरपी घोटाले पर जी न्यूज़ का ये सबसे बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं, क्योंकि टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहली बार जी न्यूज़ का कैमरा पहुंचा है। जो एफआईआर में कुछ लोकेशंस दी गई हैं, जो पते दिए गए हैं जहां पर ये बैरोमीटर्स लगाए गए थे, वहां पर पहुंचा है जी न्यूज़। और आरोप ये है कि आप पैसे दे देते हैं घर में और ये कह दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को देखिए, और भले ही आप उसे ना देखते हो, लेकिन इसके जरिए होता क्या है कि किसी भी टीवी चैनल की जो टीआरपी है वो बढ़ जाती है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, आप अभी जहां पर जिन शख्स से बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि बैरोमीटर ये लगाया गया, 1 साल से लगाया गया, ये और कौन से कितने पते हैं एफआईआर में जिनका जिक्र किया गया है, और ये विशाल भंडारी का ये पूरा लिंक किस तरह से एस्टैब्लिश होता है जो कि हंसा से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बैरोमीटर्स लगाए? मीमांसा, देखिए जो एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है उसमें 5 पते हैं जहां पर जो इस तरीके के बैरोमीटर की जानकारी डिस्क्लोज की गई है। अपने आप में ये सबसे बड़ा सबूत है कि बैरोमीटर कहाँ लगे होते हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये मीडिया संस्थानों को, बाकी लोगों को नहीं पता होता। लेकिन जब पुलिस के सामने ये 5 पते आ गए, अपने आप में इन पतों का खुलासा होना ही सबसे बड़ा सबूत है।
इसके अलावा एक ये इलाका है जहाँ पर मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक ये मोडस ऑपरेंडी जो है ये भी काफ़ी पुरानी है, जिसमें लोगों को भले आपको अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, लेकिन अगर आपको पैसे दिए जाएं तो लोग थोड़े से पैसे के लिए वो टीवी चैनल लगा के रखते हैं, क्योंकि उससे उनका बिजली का खर्च निकल जाता है, थोड़ी सी और आमदनी हो जाती है। और आप देखेंगे कि ये जो बैरोमीटर है इसीलिए खास तौर से झुग्गी झोपड़ियों में लगाए गए हैं, क्योंकि जो अगर बड़े मकानों में फ्लैट्स में अगर ये लगाए जाएंगे तो वो लोग जो है 200-500 रुपए के लिए इनके मुताबिक इनके निर्देश के ऊपर कोई चैनल नहीं देखेंगे, इसलिए ये खास तौर से ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है। इसके अलावा इनके बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स ऐसे लोगों को ढूंढ करके ला करके देते हैं जो पैसे के लिए चैनल मन मर्जी से जो देखने के लिए तैयार हो, और वही जो एजेंट्स है वो उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। ये पूरा जो नेक्सस है इसको लेके मुंबई पुलिस जांच कर गई है। फिलहाल 5 पते सामने आए हैं, ऐसे और भी कई सारे पते सामने आ सकते हैं। और इन पतों के अलावा जो अलग अलग कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ ये बैरोमीटर लगे हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को, उसमें अलग अलग न्यूज़ चैनल के नाम सामने आए हैं। मीमांसा जी, राकेश एक बार दर्शकों को समझा देते हैं, जो बात आप बता रहे हैं कि जो बैरोमीटर है ये कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, किस घर में, ये जो जानकारी होती है इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया था हंसा को, और हंसा जिन घरों में ये बैरोमीटर लगा रही थी वो डेटा शेयर कर लिया गया। अब वहां उन घरों में पहुंचकर उन लोगों को पैसे दिए गए कि आप एक न्यूज़ चैनल को देखिए, अगर वो न्यूज़ चैनल देखा जाता है, वो चलाया जाता है, ऑन रहता है, तो फिर व्यूअरशिप जो है उस चैनल की, यानी कि कितने लोग उसे देख रहे हैं, वो बढ़ जाती है। राकेश त्रिवेदी, अब अगली बात, अब ये 2000 बैरोमीटर्स थे जो कि मुंबई में लगाए गए, ऐसे अब न जाने और कितने बैरोमीटर्स जो पूरे देश में लगाए जाते हैं, ये नेशनल व्यूअरशिप पर ये मुंबई की रीडिंग का कितना फर्क पड़ सकता है? इसका मीमांसा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो जांच एजेंसियां इसमें काम में जुटी हुई हैं, वहां से ये जानकारी मिली है कि किसी को भी इस मामले में शक ना हो, इसीलिए ये एजेंट ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे वही चैनल लगाइए, क्योंकि अगर अचानक से कोई उछाल आएगा टीआरपी में तो शायद इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे देखिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 2000 बैरोमीटर्स में से अगर 20 बैरोमीटर भी अगर मैनिपुलेटेड हैं, जो प्रतिदिन 2 से 4 घंटे एक ही चैनल लगा के देखते हैं, तब भी जो है आंकड़े में अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक शहर के सिर्फ इतने से जो बैरोमीटर हैं ये इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो अगर पूरे देश में ऐसे कई सारे जो बैरोमीटर्स हैं अगर उनके साथ छेड़छाड़ की गई होगी तो कितना बड़ा टीआरपी का फर्क आता होगा। आपने इसीलिए देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में कुछ चैनल ने जिसने नंबर 1 होने का दावा किया, उनकी टीआरपी में बहुत ही उनका ग्राफ अगर आप देखें तो सीधे 90% जो है उस एंगल पे खड़ा हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे, यानी अचानक से एक सरप्राइजिंग जो उछाल उसमें देखा गया है। और यही वजह थी जहां पर शक गहराया और इसके बाद जांच शुरू हुई, बीएआरसी, हंसा, इन दोनों से पूछताछ की गई, तब ऐसे जो एजेंट्स हैं इनका नाम सामने आया और एजेंट से पता चला कि उन्होंने कहां पर ये बैरोमीटर्स के साथ फिक्सिंग की है और किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अभी भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, दिस इज जस्ट एन टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा बहुत बड़ा खुलासा बाकी है, अभी बहुत सारे और बैरोमीटर्स की जानकारी सामने आ सकती है। और ये अपने आप में एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है, ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि दूसरे राज्यों के, दूसरे शहरों के पुलिस के लिए भी। और ऐसे में अगर वो भी जांच करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें भी ऐसा ही कुछ खुलासा मिल सकता है। इसके अलावा जो इस मामले में खास तौर से रिपब्लिक टीवी का जो नाम सामने आया है, मुंबई पुलिस के सूत्र बता गई मीमांसा की बहुत जल्द ही उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में अभी तक 2 जो मालिक हैं, चैनल के अलग अलग जो मालिक हैं, उनको पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा गई है। और उससे भी अगर कुछ और सबूत मिलते हैं तो आने वाले वक्त में ये जो चैनल है जो खास तौर से चीखने चिल्लाने के लिए मशहूर है, उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मीमांसा जी, एक और नैरेटिव भी है राकेश जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बदला लेने की कोशिश की जा रही है। जो हमने देखा है इस न्यूज़ चैनल और मुंबई पुलिस के बीच जिस तरह से खींचतान होती रही पिछले महीने, और सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कहा जा रहा है कि उसे दबाने की कोशिश हो रही है, हर तरह का नैरेटिव हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर 2 चैनल के मालिकों की गिरफ्तारी हो गई है और तीसरा बड़ा चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ये जांच की जा रही है, तो ये गिरफ्तारियां करना ये इतना आसान तो नहीं है। कोई ना कोई सबूत तो जरूर रहा होगा ना राकेश, जिसकी बिना पर यह किया गया। मीमांसा, गिरफ्तारी छोड़िए, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि किसी भी पुलिस कमिश्नर के लिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी चैनल का नाम लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते, उनकी तैयारी पूरी नहीं होती, तब तक वो नाम नहीं लेते हैं। आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो ये कहेंगे कि कुछ चैनल हमारे टारगेट पे हैं या कुछ लोग टारगेट पे हैं, लेकिन नाम तभी लिया जाता है जब उनके पास पुख्ता सबूत हो, उनकी तैयारी पूरी हो। ऐसे में हमें जानकारी ये मिली है कि मुंबई पुलिस के पास रिपब्लिक टीवी को लेकर, माफ कीजिएगा, रिपब्लिक टीवी को लेकर के उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। जी राकेश, और यानी कि कहीं सबूत हैं और उसी के बिना पर ये किस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है। शिरीन हमारे साथ हैं, बाबा के ढाबे पर पहले भी हमारे साथ जुड़ी थी और बता रही थी किस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। हम जो भी दिखाते हैं वो आपके लिए दिखाते हैं, यानी दर्शक के लिए दिखाते हैं। शिरीन, जो दर्शक क्या चाहता है नहीं चाहता है, हालांकि देखिए फिल्मों में और टेलीविजन न्यूज में बहुत अंतर होता है। जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिल्मों की, वो ये सोचकर लिखी जाती है कि वो दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, लेकिन जो सच होता है वो तो कड़वा भी होता है। लेकिन लोग अभी तक जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें मिलावट नहीं चाहिए, हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें ड्रामा नहीं चाहिए। एक बार फिर लोगों से जरा पूछिए कि वो चाहते क्या है। क्योंकि देखिए मैं मानसा, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट चैनल है, न्यूज़ चैनल पर लोग न्यूज़ देखने के लिए आते हैं। उन्हें ड्रामा नहीं चाहिए, उन्हें कोई इस तरह की बात नहीं चाहिए जो झूठी हो या फिर मिलावटी खबरें हो। और हम लगातार यहाँ पर लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं, हम बाबा के ढाबा पर आए ही इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर आए, जिन्होंने देखा कि एक दंपति, बुजुर्ग दंपति अगर यहाँ मुसीबत में है तो उनकी मदद की जाए। लेकिन बात चूंकि अब हम न्यूज़ की कर रहे हैं और न्यूज़ में मिलावट ना हो ये सभी चाहते हैं, क्योंकि भरोसे के साथ किसी चैनल पर जब कोई न्यूज़ देखी जाती है तो भरोसे के साथ देखी जाती है। मेरे साथ कुछ लोग और हैं यहाँ पर। सर, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, न्यूज़ चैनल आप देखते होंगे खबरों के लिए, सबसे पहले क्या जहन में आता है जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल में तो न्यूज़ ही होनी चाहिए कायदे से तो, लेकिन आज की डेट में न्यूज़ नहीं होती, ऐसे मसाले दिखाई देते हैं। ये एब्सोल्युटली दिस इज़ मसाला, जिससे कुछ लेना देना नहीं लोगों को। कोरोना का टाइम है, यहाँ काम धंधे बंद हो रखे हैं, ये सब चल रहा है। न्यूज़ चैनल पर भरोसा किया जाता है खबरें दिखाने के लिए, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि खबरों के साथ साथ मिलावट बहुत ज़्यादा है। किसी भी खबर को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि वो एंटरटेनमेंट का जरिया आप लोगों के लिए बने। तो क्या एंटरटेनमेंट वाकई ज़रूरी है न्यूज़ में? नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत चैनल है ना। न्यूज़ चैनल को एंटरटेनमेंट के लिए किस लिए यूज़ कर रहे हो? न्यूज़ चैनल को न्यूज़ दिखाने के लिए यूज़ करो, ऑथेंटिसिटी दिखाओ काम की। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि कोई न्यूज़ चैनल नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और वो आपको जो दिखा रहा है वही सच है, तो इस पर आप भरोसा कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक वो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी समझ में नहीं आती है तब तक कोई नंबर 1 नहीं हो जाता है। और वो पैमाना क्या है ऑथेंटिसिटी का आपके लिए? ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है जो न्यूज़ है एक्चुअल में वो न्यूज़ हो, मतलब उस पर मसाला नहीं चढ़ाया जाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और एंकर्स इससे दुनिया भर का वो करते हैं। ठीक है, देखिए मसाला, मेरे साथ कुछ और लोग हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, न्यूज़ चैनल देखते होंगे आप जाहिर तौर पर न्यूज़ के लिए, क्या जहन में क्या होता है जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? अब आजकल तो जो है कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ही आ रही हैं, एक ही टॉपिक को पकड़ के मीडिया बैठ जाता है। बाबा का ढाबा है तो बाबा को ही दिखा रहे हैं, रिया है तो रिया को ही दिखा रहे हैं, कुछ खास नहीं आ रहा है आजकल न्यूज़। लेकिन आजकल जो एक तरीका, कुछ देखिए मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं ले रही, जो तरीका एक बन गया है न्यूज़ को आपके सामने रखने का, वो कितना सही नहीं है। चमन को सबका नमन से एक ही चीज़ के पीछे भागना तो कोई सही नहीं है। देश में 100 समस्याएं हैं, उनको भी दिखाना चाहिए। टीआरपी घोटाला सुना है आपने? हाँ, सुना है। क्या कहेंगे उसके बारे में? ये धोखा है आप लोगों के साथ? ये तो बहुत पहले से होते आया है टीआरपी घोटाला। टीआरपी क्या है? वो तो पूरा एडवर्टीजमेंट का खेल है। हाँ, एडवर्टीजमेंट, जिसकी टीआरपी ज़्यादा उसको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, पैसा ज़्यादा है, पैसे का खेल है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। देखिए पैसे का खेल है मैं मानसा, लेकिन लोगों के साथ धोखा है। लोग भी ना बेवकूफ नहीं है, उन्हें सारी जानकारी है कि ये किस तरह से खेल होता है, एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। लोगों को बस ये है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अपनी जो सिलेक्शन है न्यूज़ चैनल्स का अपने हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी चैनल है इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और अगर इसमें टीआरपी की दीमक लग गई है तो फिर उसकी सफाई भी उतनी ही जरूरी है। यही हम कोशिश कर रहे हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.